ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन की बेसिक चीजें पता है आपको, कंसेप्चुअल कोई डाउट नहीं है, कैलकुलेशंस में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी है इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और जब बहुत सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो तो भी क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फोकस यहाँ पे है, हाँ ठीक है। तो बोलो यहां पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ एफ एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 से लेके 10 तक एक्स माइनस एन की पावर n इंटू 101 माइनस एन, देन फाइंड f ऑफ 101 बाय f डैश 101। क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है मतलब बहुत सारी चीजों का मल्टीप्लीकेशन, सामने x है, x का ही फंक्शन है मतलब बहुत सारी चीजें होगी, और उसकी पावर में कुछ है मतलब बहुत सारी चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, और फिर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कॉमन सेंस यही कह रही है मेरी तो, कि भैया बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है, क्या यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो बोलिए ये एफ एक्स है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखें एक बार, पहले एक बार n की जगह 1 रखते हैं, क्या आएगा x माइनस 1, बहुत बढ़िया। फिर पावर में कौन है, 1 इंटू 101 माइनस 1 यानी कि 100 इंटू, फिर x सॉरी n की जगह 2 रखो, क्या आएगा x माइनस 2 पावर 2 इंटू 99 इंटू x माइनस 3 इंटू 98 डैश 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 डैश। सही है, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है। ये है मेरा एफ एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लो, क्या बनेगा बोलो, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। सही है, बोलो ये एक टर्म है, फिर ये दूसरी टर्म है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, सबका लॉग मतलब लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस डैश डैश डैश। सही है, अच्छा इसका लॉग लिया, क्या बनेगा, पावर नीचे उतर गई, बोलो भाई पावर नीचे उतर जाएगी, और इसका लॉग लॉग एक्स माइनस 1, फिर ये पावर नीचे उतर जाएगी लॉग एक्स माइनस 2, ये पावर नीचे लॉग एक्स माइनस 3 डैश डैश डैश। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली यही चीज का ऐसे लिख दिया है ना, जो भी पावर है वो नीचे उतर गई और log x माइनस एन रह गया, है ना। x n की जगह 1 तो x माइनस 1, फिर आगे चल के log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 x माइनस 4 x चलता रहेगा। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आया 1 बाई एफ एक्स फिर f डैश x हो गया इज इक्वल टू, बोलिए ये तो कांस्टेंट है, हर एक की पावर कांस्टेंट है ना, तो पावर बाहर, ये क्या है log x माइनस 1 था, उसका डिफरेंशिएशन होएगा 1 बाय log x माइनस 1 प्लस इसकी पावर आगे थी log x माइनस 2, फिर इसकी पावर x माइनस 3 log है ना 1 बाय x माइनस 3, ऐसे चलता रहेगा। तो बोलो डिफरेंशिएशन हुआ था 100, हाँ ये 100 आगे उतरा हुआ था, log x माइनस 1 था प्लस 2 इंटू 99 log x माइनस 2, बोलो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस 2, इसका 1 बाय x माइनस 1, ऐसे ही कहां तक जा रहा था बोलो, x माइनस 10 तक जा रहा था ना, n की वैल्यू 10 तक थी, तो बोलो x माइनस 10 यहां पे क्या आएगा 10 इंटू 91, ठीक है, तो 10 इंटू 91 लॉग x माइनस 10, यहां क्या बनेगा 91 इंटू 10 1 बाय x माइनस 10। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, है भाई, है हाँ। तो बोलो डिफरेंशिएशन हो गया, क्या बना, क्या बना बोलो 100 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 बाई एक्स माइनस 2, पावर आ गई थी डिवाइड बाई एक्स माइनस समथिंग, तो ये बन गया हमारा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड f ऑफ 101 बाई f डैश 101, सही है ना, मतलब ऊपर फंक्शन है नीचे डिफरेंशिएशन है, तो क्या करेंगे बोलो, f डैश x बाई एफ एक्स है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए अपने को, x की जगह क्या पुट कर दो 101 पुट करते हैं, 101 पुट कर दो, यहां पे हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा, सही है, कुछ कट जाएगा ना, देखो ध्यान से क्या कटेगा, बोलो 101 माइनस 1 100 कट गया,
101 माइनस 2 99 कट गया। ऐसे ही ये 91 कट जाएगा, क्या आया 1 से लेके 10 तक। सही है, 1 से लेके 10 तक का सम कितना हो गया 55 हो गया। तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, डन। था कुछ क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखने में खतरनाक था, सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो 1 से लेके 55 हो गया, और जो पूछा हुआ है वो इसका रेसिप्रोकल है ना। ऊपर यहाँ डिफरेंशिएशन है, यहाँ फंक्शन है, वहां क्वेश्चन में क्या है ऊपर फंक्शन नीचे डिफरेंशिएशन। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो रही है ना बातें तुम लोगों को? ठीक है, अच्छा ये और देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, if f of x plus 1 is equal to e की पावर x स्क्वायर fx, फंक्शन है ये x plus 1 और fx, f of x plus 1 fx, रिलेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। where f dash of 1 by 2 is equal to 5 times f of 1 by 2, 1 by 2 पे डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स फंक्शन की 1 by 2 पे वैल्यू। फाइंड f डैश n plus 1 by 2 by f of n plus 1 by 2 minus n square where n belongs to natural numbers। तरीका समझ में आया? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ये देख लिया, अभी अभी सीखा था कि फंक्शन डिवाइड बाय उसका डिफरेंशिएशन हो, या डिफरेंशिएशन जैसे है ना डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन हो, क्या यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सही है, तो देखो अपने को वो रिजल्ट चाहिए कौन सा, डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय फंक्शन, है ना। डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय फंक्शन, बोलो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगरिथम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिया मैंने, क्या आएगा बताओ, लॉग fx प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ पूरा लॉग m इंटू n आ गया, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। बोलो यहाँ क्या बनेगा, लॉग e की पावर x स्क्वायर प्लस लॉग fx, लॉग e की पावर x स्क्वायर प्लस लॉग fx। यहाँ क्या हो रहा है, x स्क्वायर को नीचे उतार दो, लॉग e1 तो ये x स्क्वायर बन गया प्लस लॉग fx। सही बात है। अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट होता है क्या होगा बोलो, फंक्शन हुआ डिफरेंशिएट, बोलो क्या वैल्यू आती है 1 बाई एफ एक्स प्लस 1 इंटू एफ डैश एक्स प्लस 1 हो गया। बोलो भाई लॉग किया ना, 1 बाई एफ एक्स प्लस 1 एफ डैश एक्स प्लस 1, यहां पे बोलो 2x, यहां पे प्लस 1 बाई एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम जरूरत पड़े तो ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्या पूछा गया है, एफ डैश एन प्लस 1 बाई 2 बाई एफ ऑफ एन प्लस 1 बाई 2 माइनस एन स्क्वायर, ये टर्म लेके कैसे आए, ध्यान से देखो। ये एक चीज आपको गिवन है, एफ डैश 1 बाई 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई 2। क्यों ना यहां पे मैं किसी चीज को पुट करके देखो, बोलो क्या x की जगह मैं 1 बाई 2 पुट करूं, बोलो यहां क्या बनेगा, एफ डैश 3 बाई 2 डिवाइड बाई एफ ऑफ 3 बाई 2 इज इक्वल टू बोलो 2x, है ना, प्लस एफ डैश बाई एफ एक्स, एफ डैश 1 बाई 2 बाई एफ ऑफ 1 बाई 2। ध्यान से देखो, एफ डैश 1 बाई 2 डिवाइड बाई एफ ऑफ 1 बाई 2 क्या है 5 के बराबर। और बोलो यहाँ पे क्या बना था 2x प्लस 5, x क्या रखा था 1 बाई 2 ना, तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 5 6, तो एफ ऑफ 3 बाई 2 बाई एफ ऑफ सॉरी एफ डैश 3 बाई 2 बाई एफ ऑफ 3 बाई 2 कितना बना 6। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और रह गई है, इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, n को, अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, बोलो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो n कुछ भी हो सकता है, n को क्या पुट कर दो 1 एफ डैश 3 बाई 2 बाई एफ ऑफ 3 बाई 2, वैल्यू मालूम है 6 माइनस 1 स्क्वायर 5 इज द आंसर। आ गया आंसर, एफ डैश 3 बाई 2 बाई एफ 3 बाई 2 माइनस, सही है, तो आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, किया क्या है हमने, जो पूछा हुआ है उसके हिसाब से पहला स्टेप लो,
फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन है तो लॉगरिथम होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक होगा, बहुत सारी चीजों का मल्टीप्लिकेशन है तो भी लॉगरिथमिक होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले समझदारी दिखाई, क्या किया, लॉगरिथमिक लिया, डिफरेंशिएट किया, है ना। फिर एक जो वैल्यू दे रखी थी, देखो इस वैल्यू का इस्तेमाल किया अपनी इक्वेशन में, है ना। यहाँ पे x को क्या पुट किया 1/2, है ना, हमारी एक जानी पहचानी चीज आ गई। फिर हमने देखा कि जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, ये हमारे आंसर के बराबर ही है, बस n को कुछ रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 1 रखा आंसर आया, है ना। क्वेश्चन में यही होता है, आपको सबसे पहले देखना है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा, है ना। इस टाइप का कुछ दे रखा है, इस टाइप का कुछ दे रखा है, तो इसके हिसाब से ये वाला मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। किया पहला स्टेप, डिफरेंशिएट करना है वो करो, कुछ फॉर्मूला लगाना है वो लगाओ, कोई ना कोई फंक्शन में स्पेशल वैल्यू दे रखी होगी, इस वैल्यू का इस्तेमाल करो, आपका आंसर अपने आप दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पूरे मैथमेटिक्स में, है ना। बोलो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो। अब देखो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखते ही आपको पहला स्टेप समझ में आ जाएगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू √x² + 1 x³ + 8 की पावर 1/3 cos x बाय x⁴ + 16 की पावर 1/4 x⁵ + 32 की पावर 1/5। बहुत सारी चीजों का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चल रहा है, क्या करो, इसको y मान लो, बोलो y माना, टेकिंग log बोथ हैंड साइड्स, log y इज इक्वल टू, बोलो इसका log क्या आएगा 1/2, बोलो इसका log लिया ना, log m इंटू n इंटू p बाय a b, बोलो log m n p बाय a b था ना, log m प्लस log n प्लस log p माइनस log a माइनस log b, बोलो log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस माइनस log दिस, हो गया ना। अब जैसे ही log लगाया, इसकी पावर 1/2 है, बाहर आ गई, नीचे आ गई ना, इसकी पावर 1/3 है, वो नीचे आ जाएगी, साइन माइनस साइन एक्स बन जाएगा, इसकी पावर 1/4 है, ये आगे आ जाएगी, इसकी पावर 1/5 है, ये 1/5 आगे आ जाएगी, बोलो 1/2 log x² + 1 1/3 log x³ + 8 प्लस log cos x, यहाँ पे बोलिए माइनस 1/4 log x⁴ + 16, ऐसे ही पावर 1/5 आगे log ये वाली चीज आ गई ना। सर वो कह रहा ऑनलाइन कर दो, मैं कर दूं ऑनलाइन कर, ठीक है 273 ऑनलाइन करना है, 273 ऑनलाइन करना है, अच्छा हाँ ठीक है, सही, हाँ भाई, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है ये सब, पार्टी तुम लोग मांगते हो। पढ़ते हैं, चलो आगे, ठीक है। अब बोलो, देखो ये आ गया ना हमारे पास, log y इज इक्वल टू समथिंग 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 आ चुका है, ठीक है। अब क्या करूं, डिफरेंशिएशन 1/y y डैश, 1/y y डैश मतलब dy/dx, यहाँ बोलो 1/2 बाहर, 1/x² + 1 2x आ गया, यहाँ पे बोलो 1/3 बाहर, 1/x³ + 8 3x², 3 से 3 कटेगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे बोलो 1/cos x इंटू माइनस साइन x, 1/4 1/x⁴ + 16 4x³ माइनस 1/5 log था तो 1/x⁵ + 32 5x⁴, सही है। 5 से 5 कटा, 4 से 4, 2 से 2, 3 से 3, और वहां पे sin x cos x बची, सही है। क्या पूछा हुआ है इसमें, आपसे पूछा हुआ है f'0 पूछा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बोलो ये बन गया हमारा, कर चुका है, हमारे पास बचा क्या है, x/x² + 1 x²/x³ + 8 10x x³/x⁴ + 16 x⁴/x⁵ + 32, सही है। अब अपने को करना है dy/dx at x = 0, सही है।
dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, y को इधर मल्टीप्लाई करो पूरे के साथ, x को 0 पुट करो, 0 0 0 0 0, आंसर इज 0। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0। हो गया ना क्वेश्चन? था कुछ मतलब सॉल्व करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, आपको कई चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। बोले तो जो आप लोगों को निकालनी है वैल्यू, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी कहीं ना कहीं। जहां पे क्वेश्चन अटकता लगने लगे ना, देखो क्वेश्चन में से ही तो कहीं किसी वेरिएबल की या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू तो नहीं निकल रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, इफ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2bxy इक्वल टू 0 देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। dy बाई डी एक्स जो है y बाई एक्स के बराबर होगा। ये a b और यहाँ पे 2bxy दे रखा है, सही है ना। अब क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, dy बाई डी एक्स दे रखा है ना, समथिंग के बराबर प्रूव करना है, तो dy बाई डी एक्स निकालो। पहले निकालना dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 2b बाहर, xy है, समथिंग इंटू समथिंग 1 इंटू y, इसका डिफरेंशिएशन किया एज इट इज, तो बोलो 1 इंटू 2b बाहर था, 2b एज इट इज 1 इंटू y प्लस बोलो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन, x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन, सही है, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब बताओ dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, तो बोलो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2by dy बाई डी एक्स, 2bx dy बाई डी एक्स, इनको एक साथ ले लो, 2bx dy बाई डी एक्स, 2by dy बाई डी एक्स, तो बोलो 2b dy बाई डी एक्स, 2b dy बाई डी एक्स एक तरफ, सही है ना। इधर आ गया, बचा हुआ उधर भेज दो, 2ax और 2by, 2ax 2by सारा उधर भेज दिया, माइनस ऑफ, बोलो क्या बन गया, माइनस ऑफ 2ax प्लस 2by, बोलो 2 2 2 2 कट गया ना। अच्छा, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, dy बाई डी एक्स आपको देखने लगेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलो माइनस ऑफ ax प्लस by डिवाइड बाय by प्लस bx, लिखा ना। ठीक है, अब ax प्लस by और bx प्लस by, 2 कट चुका है पहले, एक माइनस बचा हुआ है। अब इसको मैं चाहता हूं कि ये बन जाए y बाय x बन जाए, है ना। अब इसकी वैल्यू मेरे को डायरेक्टली कहीं दिख रही है क्या आसपास, यहाँ कहीं दिख रही है, कहीं नहीं है, तो क्वेश्चन पे चलो वापस। क्वेश्चन क्या गया था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2bxy इक्वल टू 0, तो bxy प्लस bxy इक्वल टू 0, वैल्यू निकालूंगा। अब मैं देखो क्या पूछा, ax प्लस by, है ना, ax प्लस by दिख रहा है, ax प्लस by कुछ दिख रहा है ना, कुछ कुछ। अच्छा, और कहां दिख रहा है, ax प्लस by, ax और by देखो दिख रहा है ना। बोलो अगर मैं इसमें से ax स्क्वायर और bxy में से x कॉमन निकाल लूं, तो बोलो क्या बचेगा, ax और by, सही है। तो बोलो ax प्लस by की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ax प्लस by की वैल्यू आई, सही है, x कॉमन निकाला, समथिंग 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 आ गया था। ठीक है, ओके, ठीक है, और by प्लस bx, by प्लस bx भी चाहिए हमको, ये तो bxy है, by प्लस bx, बोलो by bx, दोनों में से क्या किया, y कॉमन निकाल लिया, by प्लस bx की वैल्यू आ गई, बाकी को उधर भेज के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कट जाएंगे अपने आप, बचेगा सिर्फ और सिर्फ y बाई एक्स। आ गया आंसर, नहीं आई बात, आ गया, बोलो भाई, सही है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो जहां पे क्वेश्चन अटके, गो बैक टू द क्वेश्चन, देखो क्या तुमने पहला स्टेप ठीक किया है। अगर तुमने पहला स्टेप ठीक किया है, कैलकुलेशन ठीक किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे तुम्हारी वैल्यू अटक रही है वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगी, सही है। जैसे यहाँ पे ax प्लस by क्वेश्चन में ही गिवन था, bx प्लस by क्वेश्चन में ही गिवन था, सही है। तरीका समझ में आ रहा ना, एक फील आनी चाहिए सब्जेक्ट की। देख लो, इफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया, एंड x इज नॉट इक्वल टू y, x और y बराबर नहीं है, देन फाइंड dy बाई dx एज ए फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है इस मामले में कि भैया आप dy बाई dx निकालो, बहुत बढ़िया, dy बाई dx तो बच्चा भी निकाल देगा यहां से, सही है। एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो भैया x होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, dy बाई dx इक्वल टू जो भी होगा राइट साइड में, उससे सिर्फ वेरिएबल क्या होना चाहिए,
एक्स, इसमें y की टर्म नहीं होनी चाहिए। सही है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सर का दर्द बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जैसे कनिष्का ने ट्राई किया, मैंने एक क्वेश्चन दिया ना क्लास में, तो देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, बड़ी दिक्कत होने लगेगी, डीवाई बाई डी एक्स की तरफ लेके जाओगे, फिर वहां रूट में भी y की टर्म्स आएंगी, कहां से सॉल्व करोगे y को? क्या यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी। समझ में आया ना? तो आपको पहला स्टेप सोच समझ के लेना है। पहला स्टेप बहुत जरूरी है। क्या? आप क्यों ना इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। ध्यान से देखो, ये प्लस ये 0 है, तो इसको इधर लेके जाओ। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, स्क्वायर करो। कर दिया? अब डिफरेंशिएशन की तरफ से करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो सॉल्यूशन क्या है, नीचे चलते हैं। ये देखो ये रहा सॉल्यूशन। x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस वाई डन, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। सही है। बोलो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि y को एक तरफ और x को एक तरफ ले जाऊं? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। लेकिन क्या मुझे इसी को डिफरेंशिएट कर देना चाहिए? इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं और उसको डिफरेंशिएट करूं, वो बेटर है? या मैं y को सारे को एक तरफ और x को सारे को एक तरफ लेके जाऊं, वो बेटर रहेगा? एक बार कोशिश करते हैं। y अगर एक तरफ आ गया और एक x एक तरफ आ गया तो बोलो y वाला dy बाई dx बना देंगे और बचा हुआ डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। क्या y सिर्फ एक अकेला y एक तरफ रह जाएगा? नहीं। और अगर y रह भी गया तो बोलो y को दोबारा उधर नहीं लेके जाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे वाई स्क्वायर रह गया, वाई स्क्वायर समथिंग, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 2y dy बाई dx इक्वल टू समथिंग। फिर y को उधर नहीं लेके जाना पड़ेगा, फिर से y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वो एक बेटर ऑप्शन नहीं है। आप देखो यहां से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। क्या करो, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, इस पूरे को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हुआ इक्वल टू 0। देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, यहां बोलो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन आ गया, बचा क्या? एक्स माइनस वाई। देखो एक्स माइनस वाई, यहां पे भी एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लो। बोलो एक्स माइनस वाई इंटू ये बच गया इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो बोलो ये 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई। मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमको एक रिजल्ट मिल गया ना क्वेश्चन वाला, ये 0 होगा। तो बोलो इसको 0 कर दो, आएगा? बोलो इसको 0 रखा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। सही है। बोलो यहां से क्या करो, x को इधर लेके जाओ, y कॉमन ले लो, y कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, इधर क्या था माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएट कर दो। हो गया ना क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल आते हैं, बस देखने में खतरनाक होते हैं। ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फाइंड y डैश निकालना है। इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स की होल पावर, x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर, ऐसे चलता रहता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? अच्छा, सिंपल एक क्वेश्चन करके दिखाओ पहले मेरे को। y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x डैश 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 चलता रहता है इंफिनिटी तक। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है आपको? दैट मीन्स पक्का क्या होने वाला है कार्तिक? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब मैं लॉग लेने वाला हूं। लेकिन कितनी बार लॉग ले लें सर? ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है। ध्यान से देखो, y क्या है? x की पावर x इनफाइनाइट टाइम्स। मैं कहता हूं ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो y, सो y इज इक्वल टू x की पावर y। एंड नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। क्या बोला? टेकिंग log बोथ हैंड साइड्स, log y इज इक्वल टू y इंटू log x 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो y का डिफरेंशिएशन log x
प्लस वाई एज इट इज 1/x। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी एक तरफ dy बाई डी एक्स इज योर आंसर। लेकिन यहां पे ऐसा दिया नहीं इसने एक रूट अड़ा दिया, कर लो, ऐसे कैसे कर लोगे, नहीं करने दूंगा। हम बोलेंगे अच्छा हमने तो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, हमने क्या सारे क्वेश्चन याद किए हुए, कंसेप्ट पढ़ा था, क्या था कंसेप्ट बोलो? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, रूट लग गया तो क्या वेरिएबल नहीं रहा, वेरिएबल है ना अभी भी। तो बोलो रूट एक्स जहां है रहा रहने दो, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं ये है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 की होल पावर, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, चलता रहेगा, यस और नो? ठीक है, मैं कहता हूं अभी भी लॉग लेना है अपने को, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग बाई, यहां पे क्या किया, लॉग दिस, बोलो भाई लॉग ऑफ कंप्लीट, बोलो इसकी पावर में ये बैठा है, ये पावर नीचे उतर गई, बोलो एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर चलता रहा। यहां क्या है, लॉग एक्स की पावर 1/2, फिर 1/2 भी नीचे उतर जाएगा, 1/2 भी आ गया और log x यहां बच गया, सही है। अब मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है, छोटी सी समस्या है, क्या कि इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बोलो x की पावर x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना मैं इसको एक अलग से क्वांटिटी मान लूं, जिसको मैंने बोला k, लेट k इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x, सही है, ये बन गया k। अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन, 1/y dy बाई dx, dk बाई dx ये एज इट इज, प्लस k एज इट इज, इसका 1/2 एज इट इज 1/x, k बाई 2x, सही है। k की वैल्यू ये तो मैं डायरेक्टली रख सकता हूं, लेकिन यहां पे मेरे को डिफरेंशिएशन अलग से निकालना पड़ेगा, क्यों ना dk बाई dx अलग से निकाल लो, अभी भी तो निकाल के दिखाया था, आया ना आंसर, है ना क्वेश्चन सिंपल, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देख लेना, तो k की क्या है, k इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, लॉग ले लिया वगैरह वगैरह, सब आंसर आता है तुम्हारा, ठीक है ना, डन, ठीक है। और फिर ये k डैश की वैल्यू यानी कि dk बाई dx जो है वो यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आता है, y को इधर मल्टीप्लाई कर देना, आया, क्लियर है। अब तरीका तो पता चल गया ना, रिपीटिंग जब भी आप पैटर्न देखेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग और उसके अंदर ही कोई चीज है जो रिपीट हो रही है, जो खुद फंक्शन के बराबर है, तो उसको y मान लो वापस, है ना। यहां देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स चलता रहेगा। अब लॉग लूंगा तो कितनी बार लॉग लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट टाइम्स लेना पड़ जाएगा। एक स्मार्ट तरीका है, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस y, ये y ही तो है, बोलो भाई y क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, है ना, बोलो ये y ही तो है, तो क्या किया, y इज इक्वल टू, अब मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा क्या, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा क्या इसको, मैं इसको बोलो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा, नहीं, अरे फिर 1/2 अंडर रूट बनेगा, मेरे को फिर से दिक्कत आएगी, मुझे क्या चाहिए, y डैश चाहिए ना अलग से, तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y। अब मेरे लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, जहां पे भी dy बाई dx बनेगा मैं अलग से निकाल कर आंसर निकाल दूंगा, सही है। तो बोलो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलो माइनस साइन x प्लस dy बाई dx, dy बाई dx इधर लेके आओ, 2y माइनस 1 हो गया, 2y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x बाई 2y माइनस 1 आ गया। तो dy बाई dx की एक वैल्यू आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक छोटी सी समस्या है कि आपको ना इसमें ऑप्शंस दिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और ए ऑप्शन होता है ये कि dy बाई dx इक्वल टू दिस, ऑप्शन बी होता है कि dy बाई dx इक्वल टू दिस, फिर सी और डी अगले पेज पे मेरे ख्याल से होने चाहिए, ठीक है। तो बोलो dy बाई dx इक्वल टू, बोलो ए ऑप्शन तो आ चुका है ना, तो ये करेक्ट हो गया मेरा, अच्छा ठीक है। अब जो मेरा ऑप्शन बी है उसमें क्या हो रहा है, देखो यहां है माइनस वाई साइन एक्स, मुझे तो इसके बराबर लेके आना है ना, अगर ऑप्शन बी इसके बराबर है और y डैश इसके बराबर है तो ऑप्शन बी भी तो y डैश हो जाएगा, है ना। बोलो भाई dy बाई dx इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, तो ये भी क्या है dy बाई dx, तो देखते हैं माइनस वाई साइन एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स,
अब देखो यहां पे मेरे को कुछ दे तो रखा नहीं है, तो क्यों ना मैं cos x की वैल्यू निकाल लो। cos x क्या है बोलो, वाई स्क्वायर माइनस वाई, मैंने वही किया, cos x की जगह लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई। बोलो हाँ, ये प्लस वाई स्क्वायर 2y² माइनस वाई, वाई कॉमन आ गया, y इंटू 2y माइनस 1। तो बोलो y से एक y कट जाएगा, ये है ना, एक y कट गया, तो बोलो माइनस साइन एक्स बाय 2y माइनस 1, यही तो है। तो बोलो ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट हो गया है। ठीक है, फिर चलते हैं ऑप्शन सी और डी की तरफ, देखते हैं। ये है मेरे ख्याल से ऑप्शन, अच्छा वो ऑप्शन सी था शायद, ऑप्शन बी देखते हैं। देखो ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, वाई साइन एक्स बाय वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई, अभी भी निकाला था। बोलो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, साइन एक्स बचा। साइन एक्स तो नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है ये। यहां बात यहां करते हैं बी ऑप्शन, या वो जो ऊपर वाला था ना वो सी ऑप्शन था, ठीक है। ये है बी ऑप्शन, माइनस साइन एक्स बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस 4 कॉस एक्स। बोलो 1 प्लस 4 कॉस एक्स क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई, 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 4y। देखो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर ले रखा है, 2y का होल स्क्वायर 1 माइनस 2ab टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट, तो 2y माइनस 1 हो गया, माइनस साइन एक्स बाय 2y माइनस 1। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। रिपीट करो, अच्छा ये और सॉरी ये कहां का रिजल्ट आ गया, तो किसी दूसरे क्वेश्चन का रिजल्ट है ना, कोई नहीं, रिजल्ट याद कर लो। देखो अगले वाले क्वेश्चन का है, नहीं इसका नहीं है ये, उसमें तो एफ एक्स बाई 0 दे रखा है ना, कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं इसको, देखते हैं। देखो अगर कोई भी फंक्शन है आपका, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फंक्शन इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है, सम फंक्शन इज इक्वल टू 0, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस का साइन लगाओ, f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, होल डिवाइडेड बाय f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। सही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते हो ना, बोलो f का डिफरेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो ओनली x इज कंसीडर्ड वेरिएबल एंड y इज कंसीडर्ड कांस्टेंट। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियल, तो वो क्या है, y इज द वेरिएबल, x इज द कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बोलो ऑब्वियसली df कट जाएंगे, dy बाई dx बचता है, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी आपके पास, सही है, अकॉर्डिंग टू एनी क्वेश्चन। आई डोंट रिमेंबर कि ये किस क्वेश्चन का पार्ट है, बट ये है, ठीक है। ये मेथड याद रहेगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर पूरे के आगे नेगेटिव कर लेंगे यार। देखो ये भी एक रिपीटिंग पैटर्न का क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, सुना होगा ना, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वही वाला क्या, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस डॉट cos x बाय 1 प्लस डॉट sin x बाय 1 प्लस डॉट cos x बाय 1 प्लस डॉट डैश डैश डैश। तो असल में ये क्या है, यहाँ पे जो डॉट है ना, डॉट मतलब इसके आगे की चीज यहां लिखी हुई है, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस sin x बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस sin x बाय 1 प्लस ऐसे चलता रहेगा, सही है। तो बोलो y इज इक्वल टू क्या है, sin x बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस sin x। देखो यहां से y वापस स्टार्ट हो गया ना, तो बोलो इस पूरे को आप y लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस y। अब देखो ये एलसीएम ले लो, सही है, बन गया, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, फिर डिवाइड बाय dx, सही है। देखो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस y, एलसीएम लिया 1 प्लस y cos x, सॉरी 1 प्लस y प्लस cos x, ठीक है, 1 प्लस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, साइन x इंटू 1 प्लस y डिवाइड बाय 1 प्लस y प्लस cos x, 1 प्लस y प्लस cos x को इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ठीक है।
ये देखो हो गया 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू बोलो साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, है ना। ठीक है, अब बोलो डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं या फिर, हाँ ठीक है, ओपन कर लिया मैंने, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, फिर वाई डैश की टर्म एक तरफ बाकी सारी एक तरफ। सही है, ये है आपका आंसर। तरीका समझ में आया? क्या मेथड बहुत मुश्किल है? क्या कैलकुलेशन ऐसी है जो आप नहीं कर सकते? तो आप ये चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल में इसके बहुत गंदे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बहुत दिक्कत देंगे वो आपको, क्योंकि डिफरेंशिएशन सबको आता है, तो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत टफ ही बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, पर आप अपने बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टिक रहिए, क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,1। स्लोप ऑफ टेंजेंट से घबरा गए क्या? क्या होता है ईशान स्लोप ऑफ टेंजेंट? व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy बाई डी एक्स एट 0,1, मतलब जो dy बाई डी एक्स आएगा उसमें x को 0 और y को 1 पुट कर दो। सही है, बस। तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते? dy बाई डी एक्स निकालो, आंसर आया, x की जगह 0, y की जगह 1, सिंपल एज दैट। करके दिखाऊं, देख लो, 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, समथिंग इनटू समथिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 e की पावर y एज इट इज प्लस x एज इट इज e की पावर y dy बाई डी एक्स। सही है, डन है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोलो, बस dy बाई डी जो है इसको एक तरफ लेके जाओ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, y डैश एक तरफ, सारा आंसर एक तरफ, x को 0 y को 1, डन। e माइनस 1 इज द आंसर, ये रहा। ठीक है, अब पैरामेट्रिक क्वेश्चंस आपको याद होंगे, क्या होते हैं पैरामेट्रिक क्वेश्चंस? पैरामेट्रिक क्वेश्चंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अरे पैरामीटर भाई, जब एक वेरिएबल x थीटा के टर्म्स में दे रखा है, y भी थीटा के टर्म्स में दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स पूछा हुआ है, क्या करना है, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय, कर लिया। ये क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन है, ये हमने पहले किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये एलिमेंट्स का है या एनसीईआरटी का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एनसीईआरटी का तो नहीं है, एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। देख लो, y की वैल्यू दे देना थीटा के टर्म्स में, x की वैल्यू दे देना थीटा के टर्म्स में, क्या पूछा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन पूछा है आपसे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो बोलो, पहले थीटा रखोगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे, या पहले डिफरेंशिएशन निकालोगे फिर थीटा रखोगे? पहले डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर थीटा पुट कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी ना, और वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 भी होता है, वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको, बोलिए। ठीक है, करके दिखाऊं, कर लोगे? बस 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब देखो ये क्या आया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसमें आई, tan स्क्वायर थीटा। सही है, अब हमें क्या चाहिए, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बोलो dy बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। बोलो, ये थीटा का डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में हो नहीं रहा, तो बोलो क्या करेंगे, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर d थीटा बाई डी एक्स, चेन रूल है ना। पहले ये जो क्वांटिटी है, ये अगर डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में हो रही तो समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर ये x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही तो पहले किसके रिस्पेक्ट में कर दो, थीटा के, फिर d थीटा बाई डी एक्स। सही है, मान लो कि ये z है मेरा, तो मैंने को क्या निकालना है, dz बाय dx निकालना है ना, dx निकालना है ना नीचे। तो बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dz बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx, ये निकाल दिया। इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2 tan थीटा, tan थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dx। व्हाट इज d थीटा बाय dx? dx बाय d थीटा का रेसिप्रोकल है ना, dx बाय d थीटा पहले निकाल दिया, नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है कुछ दमदार है, कुछ नहीं है। फिर हमारे टॉपिक आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, व्हाट एग्जैक्टली इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप बार बार डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं एक ही इक्वेशन का, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार, 4 बार, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है इसके, कोई दमदार क्वेश्चन नहीं है। ये टॉपिक है, इसके 4 क्वेश्चन करोगे ना आपको पता चल जाएगा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हाँ, फंक्शन के इनवर्स का जो ये है डिफरेंशिएशन, मुश्किल कुछ नहीं है, बस 1-2 तरीके हैं, वो सीखो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट को भी बता देंगे आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल रूल अगर दे रखा है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो बता देंगे। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक हैं, आई विल राइट देम टुडे हियर, ओके, टुमारो बी ऑन टाइम, 9:10 पे आ जाना, आई विल स्टार्ट एट 9:15। ठीक है, एक ये बोर्ड पढ़ाऊंगा पूरा, फिर उधर वाला रूम पर जो है उसको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, 10 सवा 10 तक आई होप हो जाए। ठीक है, तो दिस इज आवर प्लान। और डिफरेंशिएबिलिटी हो गया।